अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों। आज बिजली के तवील तरीन ब्रेक डाउन पर थोड़ी सी बात आपसे करना चाहता हूँ। सुबह 7 बजे पाकिस्तान में बिजली का तवील तरीन ब्रेक डाउन हुआ और बड़ा ब्रेक डाउन हुआ, जिससे मुल्क के तूलो अर्ज में निज़ाम ज़िंदगी मुअत्तल होकर रह गया। 2014 से लेकर अभी तक ये नौवां बदतरीन ब्रेक डाउन था, जिसमें बहुत ही नुकसानात हुए। मुल्क के नेशनल ग्रिड की फ्रीक्वेंसी मुतासर हुई, जिसके बायस ये सब कुछ हुआ। ये बताया जा रहा है, खुर्रम दस्तगीर को बताया गया कि रात 10 बजे तक बिजली बहाल हो जाएगी, मगर इंतज़ामिया ऐसा ना कर सकी और वज़ीर साहब को भी ज़ाहिर है शर्मिंदगी उठानी पड़ी। टेलीफोन का निज़ाम मुअत्तल होकर रह गया, बिल्कुल तातुल का शिकार रहा, क्योंकि सिर्फ लाहौर में 550 ट्यूबवेल बंद हो गए और जिसकी वजह से पानी की शदीद किल्लत हो गई। ऑरेंज ट्रेन भी ट्रिप कर गई। टेक्सटाइल सेक्टर को $7 करोड़ का नुकसान हुआ। सामीन इकराम, हब पावर चलाने और 6 ग्रिड बंद करने के पैगाम को बर वक्त मौसूल ना किया गया और वो हिदायत जो दी गई उन्हें उन पर बर वक्त अमल दरामद ना हुआ, जिसके बायस ये वाक़या पेश आया। मेरे भाइयों, इस तरह बिजली के निज़ाम और इसकी कारकर्दगी की कली खुल कर रह गई। बिजली की फराहमी मुअत्तल होने से कराची शहर का बिजली का सारा निज़ाम दरम बरम हो गया और के इलेक्ट्रिक एक मरतबा फिर हमेशा की तरह निज़ाम की फौरी तौर पर बहाली में नाकाम रही। वो अपना काम फिर एक बार प्रॉपर तरीके से अंजाम ना दे पाई। बिजली की फराहमी मुअत्तल होने से पानी की किल्लत हो गई। मसाजिद, दफातर में मुश्किलात का सामना करना पड़ा लोगों को। यूपीएस बंद हो गए। जनरेटरों के लिए वो मतलब है कि पेट्रोल पंपों से तेल ना मुहैया हो सका और हयाताबाद इंडस्ट्रियल स्टेट में 400 और स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट में 165 सनतें बंद हुई। पेट्रोल पंपों से भी अब जनरेटरों के लिए फिर सप्लाई बंद हो गई थी। तो इस तमाम सिचुएशन में कुछ चीज़ें हमारे सामने आती है। हम इस बात को तो कोसते रहते हैं, वज़ीर आज़म ने नोटिस ले लिया, वज़ीर मौसूफ ने ये कर दिया और उन्होंने इसका एक कमेटी बना दी है और ये कमेटी फैक्ट फाइंडिंग होगी और फिर ज़िम्मेदारों को इसकी सज़ा दी जाएगी। ये सब बातें जो है ना, ये होती रहती हैं। ये एक रूटीन की बात है। ये कोई पहला ब्रेक डाउन नहीं है, ये नौवां तवील तरीन ब्रेक डाउन है। और नाव के नाव ब्रेक डाउन जब भी कुछ हुए हैं तो यही कहानियां हमें सुनने में मिली हैं। प्यारे भाइयों, अजीज़ हम वतनों, मुल्क से मोहब्बत करने वाले लोगों, मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, आपसे इस दुखी दिल के साथ एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप ही सब मिलकर एक आवाज़ बुलंद करें और इन हुकूमतों को ये बात समझाने की कोशिश करें कि ये जो सब कुछ हुआ है, एक तवील ब्रेक डाउन, इसके बहुत दूर रस नताइज बरामद हो सकते हैं। हमारे इर्द गिर्द ममालिक जो हैं वो हमारे कितने दोस्त, कितने हमदर्द हैं, आप जानते हैं। ऐसे मौके से हमारा कोई भी दुश्मन फ़ायदा उठा सकता है। ये जो बिजली की प्राइवेटाइजेशन हुई थी, ये बहुत बड़ी गलती थी। जिन लोगों ने भी ये काम किया, ये इतना बड़ा गलत काम था कि इसका खमियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं और ना जाने किसी बहुत बड़े हादसे का पेश खैमा भी ये बन सकता है। मैं इस हुकूमत, आने वाली हुकूमत, मौजूदा हुक्मरानों, अपोजिशन वालों और हर उस सियासतदान से ये दरख्वास्त करता हूँ कि जब कभी वो लोग पावर में आएं और इस काबिल हों कि वो कुछ कर सकें, तो प्लीज़ ये जो प्राइवेटाइजेशन हुई है बिजली के निज़ाम की, इसको यकसर ख़त्म कर दें। के इलेक्ट्रिक हो गए और दूसरी जगह हो गई, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा निज़ाम बदतरीन बदतरीन तरीके पर चल रहा है। बिल्कुल कोई डिसिप्लिन नहीं है वहाँ पर। कौम का पैसा लूटा जा रहा है, आवाम को लूटा जा रहा है, दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। बिल में ऐसे ऐसे टैक्स लगाए गए हैं, आप यकीन करें कि आवाम को इस तरह से कंगला कर रहे हैं ये लोग। बिजली कंपनियां हुकूमत से ये अलहदा सब्सिडी ले रही हैं
اور عوام کا خون پسینے کی کمائی یہ علیحدہ نچوڑ رہے ہیں، تو خدا کے لیے اس کو دوبارہ نیشنلائز کریں، اس تمام سسٹم کو بجلی کے۔ میری آپ سے یہی گزارش ہے، اور میں تمام عوام سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس پر بات چیت شروع کریں کہ بجلی کا تمام نظام جو ہے نا وہ اس کو نیشنلائز کیا جائے، اس کی پرائیویٹائزیشن ختم کی جائے۔ ہم سب، جب میں نے ہی پیٹرول کے پیسے دینے ہیں، پھر انہوں نے بجلی بنا کے مجھے دینی ہے، تو پھر وہی پیسے میں اپنی گورنمنٹ کو کیوں نہ دوں؟ ایک بار دوں گا، پھر ہمیشہ سے وہ میری قوم اور میرے ملک کے خزانے میں جمع رہیں گے، پھر بار بار وہ اس سے آئل خریدیں گے، بجلی بنائیں گے، اسی آمدن کو پھر مجھ پر لگائیں گے۔ لیکن یہ بجلی کی کمپنیاں تو ہر مہینے ہم سے تیل کے پیسے لے لیتی ہیں، بھائی میرے ہی تیل سے بجلی بنا کر مجھے ہی دے رہی ہیں۔ عجیب عجیب جو ہے نا وہ، میں کہتا ہوں صورتحال بنی ہوئی ہے ملک میں۔ خدا کے لیے اس نظام کو ختم کریں، یہ گزارش ہی ہے بس حکمرانوں سے، اور ہم ان کا کچھ بگاڑ تو سکتے نہیں ہیں، نہ میں نہ عوام۔ تو اللہ آپ کا بھلا کرے، کوئی قدم اٹھائیں بابا، آج کی گورنمنٹ اٹھا لے یا آنے والی اٹھا لے، ہمیں تو عام کھانے سے غرض ہے، گٹھلیاں تو ہم نے گننی نہیں ہیں۔ تو پلیز ایسا کریں کہ کوئی مہربانی کر کر اس نظام کو تبدیل کریں۔ بالکل یہ پرائیویٹائزیشن جو ہے، یہ کے الیکٹرک، یہ پتہ نہیں کیا کیا نام ہیں ان کے، یہ سب ہمیں یہ نہیں چاہیے سر جی، بند کریں ان کو، اور اس کو نیشنل سسٹم جو آپ کا مطلب قومیایا جائے، اس کو نیشنل سسٹم میں شامل کریں اس کو۔ ایسے یہ پرائیویٹائزیشن ان کی بس ختم ہو جانی چاہیے۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ پھر کسی بات پر آپ کے پاس حاضر ہوں گے، پھر کسی موضوع کو لے کر۔ بس دل ایسا جذباتی سا ہے کہ سوشل میڈیا کے اس پلیٹ فارم کو استعمال کرنا چاہتا ہے صرف ان باتوں کے لیے جو ملک اور قوم کے فائدے کی ہوں، نہ کسی سیاسی جماعت کے خلاف، نہ کسی سیاسی جماعت کے حق میں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔